नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन को बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां और शिक्षाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता से समता का भाव की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में समता का भाव रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि समता का भाव क्यों महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी और धैर्यवान व्यक्ति मोहन रहते थे। मोहन हमेशा अपने जीवन में समता का भाव रखते थे, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं। गांव में कई लोग मोहन से प्रेरणा लेते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी समता को नहीं समझ पाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और कई घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान के बाद गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। वे अपने घरों और संपत्ति के नुकसान से दुखी थे, लेकिन मोहन हमेशा की तरह शांत और स्थिर थे। उन्होंने अपने घर की मरम्मत के लिए भी धैर्य और शांति का सहारा लिया। गांव के लोग मोहन के पास आए और पूछा, मोहन, तुम इतनी शांति और धैर्य से कैसे रह सकते हो? हमें समझ नहीं आता कि इस विपत्ति में भी तुम इतने स्थिर कैसे हो सकते हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। यही समता का भाव है। हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मोहन ने भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया, समत्वम योग उच्यते, अध्याय 2 श्लोक 48। मोहन ने समझाया, इस श्लोक का अर्थ है कि समता का भाव ही योग है। जब हम सुख और दुख में समान भाव रखते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। गांव के लोगों ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने भी अपने जीवन में समता का भाव अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने समझा कि विपत्ति और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और हमें इन दोनों में समान रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समता का भाव हमारे जीवन को संतुलित और शांत बना सकता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी समता का भाव की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। अगली बार तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा समता का भाव अपनाएं। जय श्री कृष्ण।